आपने एक बड़ी ही मशहूर कहावत ज़रूर सुनी होगी, बात का बतंगड़ बनाना। यानी छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींचकर काफ़ी लंबा चौड़ा कर देना। और इसके ठीक उल्टा एक दूसरी कहावत भी है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यानी कोई भी बात इतनी छोटी या फिर बेमतलब नहीं होती है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब दोनों में से किसको चुनना है या फिर कौन सी सही है कौन सी गलत, इसका जवाब ढूंढना हमारा काम नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बातें आपकी और मेरी ज़िंदगी में बचपन से चलती आ रही हैं। कभी इनको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं तो कभी ये स्टिकर की तरह चिपककर हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म मार्केट में आई है जो सीधा सीधा हमारे फैसलों पे सवाल उठाने का काम करती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप लाइफ में वाकई खुश हैं या फिर अपनी जिंदगी को एक फिल्म बनाकर उसमें एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ थप्पड़। फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करूं उससे पहले दो जरूरी बातें हैं जो आपको सही ढंग से समझ लेनी चाहिए। पहली ये कि फिल्म एंटी मेल नहीं है, यानी इसमें लड़कों को जानवर या फिर राक्षस दिखाने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही कोई एजेंडा चलाया गया है जिसका मकसद लड़कों को नीचा दिखाना है। दूसरी बात की फिल्म उस टाइप की ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है जो थिएटर में जाके आधा टाइम अपने मोबाइल पे चिपके रहते हैं या फिर फिल्म में मार धाड़ वाले एक्शन को देखने की उम्मीद रखते हैं। ना तो ये फिल्म और ना ही मेरा रिव्यू दोनों आपके किसी काम के नहीं है। टाइम बर्बाद मत करना। फिल्म की कहानी एक मैरिड कपल के इर्द गिर्द लिखी गई है जो सालों से एक दूसरे के साथ आइडियल रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। पैसा है, प्यार है और दुनिया के सामने अच्छी खासी इज्जत भी है। एक केयरिंग वाइफ है जो अपने घर वालों को खुश रखने के लिए खुद के सपनों को कुर्बान कर देती है। बिना किसी सैलरी या फिर तारीफ के हर काम में अपना 100% देती है और बदले में सिर्फ उसको थोड़े से प्यार की तलाश है। ये कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है लेकिन दिल और दिमाग में हमेशा दूसरों की भलाई रखती है। इनके हस्बैंड यानी पतिदेव इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। ये हर चीज़ में दूसरों से पहले खुद के फायदे और नुकसान की नापतोल करते हैं। बिजनेस में दूसरों को नीचा दिखाने में इनको काफ़ी मज़ा आता है और सोसाइटी में आगे बढ़ने वाली औरतों को जज करना इनके पसंदीदा शौक में से एक है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इनकी अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी पटरी से उतर जाती है। मौज मस्ती और खुशियों वाली पार्टी के बीच में पतिदेव अपनी पत्नी को काफ़ी सारे लोगों के सामने एक थप्पड़ मार देते हैं जो सिर्फ उनके शरीर नहीं बल्कि उनकी सोच को जाकर लग जाता है। क्या एक मामूली सा दिखने वाला थप्पड़ इतनी ताकत रखता है कि वो सालों पुराने रिश्ते को जड़ से उखाड़ के फेंक दे? क्या सच में एक थप्पड़ दो लोगों के बीच में डिवोर्स यानी तलाक की वजह बन सकता है? उस थप्पड़ के पीछे आखिर ऐसा क्या है जो एक इंसान को दुनिया के सभी रिश्तों से आज़ादी ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म थप्पड़। फिल्म का असली जादू सामने दिखने वाली कहानी में नहीं बल्कि बैकग्राउंड में चलने वाली छोटी छोटी कहानियों में छुपा हुआ है, जिनमें कभी एक लॉयर की पर्सनल लाइफ को शोकेस किया जाता है जो बाहर लड़कियों के इंसाफ के लिए लड़ती है लेकिन खुद के घर में अपने पति से दब के रहने पर मजबूर है। दूसरी कहानी एक मदर और डॉटर की है जो एक दूसरे के लिए खुशियों की तलाश कर रहे हैं और सोसाइटी के नियम कायदों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी कहानी एक मिडिल क्लास हस्बैंड वाइफ की है जो अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारने के चक्कर में अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। फिल्म के मास्टरमाइंड हैं इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, जिन्होंने हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच से एक मामूली सी कहानी को उठाकर बड़े पर्दे पे उतार दिया है। एक ऐसी कहानी जिसमें हम फिल्म के कैरेक्टर्स को कम और खुद की जिंदगी को ज्यादा देखने लगते हैं। बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बातों को खुलेआम बिना डरे हमारे सामने रखा जाता है। कुछ ऐसे किस्से जिसका हिस्सा हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बने हैं। फिर चाहे माँ बाप की डांट हो या फिर प्यार में मिलने वाला धोखा हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के बारे में हम सोचते काफी ज्यादा हैं लेकिन खुलकर कभी बोलते नहीं हैं। बॉलीवुड को भी एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया गया है जो अक्सर लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करता है। उनको सिर्फ आइटम सॉन्ग्स पर नचाया जाता है, उनके ऊपर भद्दे चुटकुले बनाए जाते हैं या फिर उनको हीरो के प्यार में पागल और मजबूर दिखाया जाता है। फिल्म का नाम भले ही थप्पड़ है लेकिन ये सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग और ताबड़तोड़ मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपकी जिंदगी में गलत कैसे हुआ इसको पीछे छोड़ते हुए गलत क्यों हुआ इस सवाल को बार बार दोहराया जाता है। फिर चाहे आप एक लड़की हो या लड़का हो, अगर आप खुद को दूसरों की शर्तों में फंसाकर जिंदगी जीने लगते हैं तो आप खुद की पहचान को धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से नफरत करने के लिए मजबूर हो जाते हो। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तापसी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से एक मैरिड वुमेन के कैरेक्टर को प्ले किया है। उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा मजबूत और रियलिस्टिक है कि आप उनके चेहरे के पीछे अपनी लाइफ के रिश्तों की झलक देखने लगते हैं। पवेल गुलाटी ने फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर को बखूबी निभाया है और आप उनसे नफरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। रत्ना पाठक शाह और कुमुद मिश्रा की जोड़ी आपका दिल जीतने वाली है और मानव कौल छोटे से रोल में आपको अंदर से हिला देते हैं। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो थप्पड़ एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जिसमें आप किसी हीरो हीरोइन की कहानी को महसूस नहीं करेंगे बल्कि आपका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जिसको शायद आपने कहीं पीछे छोड़ दिया होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है चुन चुन कर सही गलत का हिसाब करने का।
थप्पड़ एक ऐसी फिल्म साबित हो सकती है जो बॉलीवुड को शर्म से पानी पानी कर सकती है और हो सकता है कि फिल्मों में हीरोइंस के इंपॉर्टेंस को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो जाएं। मेरी तरफ से थप्पड़ को 5 में से 4 स्टार्स, एक स्टार फिल्म के दमदार कॉन्सेप्ट के लिए, एक स्टार कहानी में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, एक स्टार फिल्म के बेहतरीन डायरेक्शन के लिए और एक स्टार फिल्म से जुड़े सभी एक्टर्स की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो एक स्टार कटेगा फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जो थोड़ा खिंचा खिंचा सा लगता है और फिल्म को एंडिंग तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा स्लो बनाने का काम करता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।